कोई भी वेव है वो वेव ट्रैवल करती है, ट्रैवल करने के बाद में हिट होके अगर वापस आती है तो आपको यहाँ पर दोबारा से साउंड सुनाई देता है। ऑब्वियसली बात है, वेव वापस आएगी तो साउंड वेव है तो साउंड सुनाई देगा। यानी इसमें आपके पास क्या होगा, जैसे मान लो ये डिस्टेंस है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये डिस्टेंस मान लो x है, x डिस्टेंस है, यहाँ से आप सोर्स हो, आपने वेव कुछ साउंड इमिट किया है, ये यहाँ पर जाएगी और वापस आएगी तो टोटल डिस्टेंस इसने कितना ट्रैवल कर लिया 2x, x इधर गई थी और x इधर गई थी, टोटल डिस्टेंस इसने कितना ट्रैवल किया 2x, और टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है, वेलोसिटी आपके पास क्या है, ये साउंड है, साउंड की वेलोसिटी आप एयर में, बेसिकली अपन एयर की बात करें तो एयर में वेलोसिटी क्या है v, टाइम कितना आ जाएगा, ये टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो डिस्टेंस आपने कितना लिया है 2x और वेलोसिटी क्या है v, 2x/v। यहाँ से आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हो, ये डिस्टेंस हो जाएगा x = vt/2 हो जाएगा। तो डिस्टेंस आप ये क्या हो गया आपके पास, मतलब अगर कहीं पर आप खड़े हो, कहीं पर आप खड़े हो और आप साउंड वेव इमिट करते हो, साउंड वेव जब इमिट करोगे और आपको अगर वो वापस वेव सुनाई दे रही हैं तो आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड तो पता है कि भाई इतनी होती है, 330 मीटर पर सेकेंड होती है। आप इको जो सुन रहे हो उसके लिए टाइम भी आपको पता चल जाएगा, आप जैसे साउंड बोलोगे आप रिफ्लेक्शन होके वापस आएगा तब आप टाइम नोट कर लोगे, हाँ भाई इतने टाइम बाद मुझे सुनाई दिया है, टाइम भी हो गया वेलोसिटी भी हो गई। तो आप क्या डिस्टेंस निकाल सकते हो, कहाँ से वेव रिफ्लेक्ट होके आई है, आ जाएगा, कहाँ से वेव रिफ्लेक्ट होके आई है वो डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास x, ठीक है। तो ये इको का कॉन्सेप्ट होता है, यानी जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज नॉन एज इको। अब आपको पता है, बायो के स्टूडेंट हो, आपको ये भी पता है कि अपने जो ईयर हैं उन पे साउंड का इफेक्ट जो है, कोई भी अपन साउंड सुनते हैं ना तो 1/10 सेकेंड तक उसका इफेक्ट रहता है। कोई भी जो परसिस्टेंस ऑफ साउंड है आपके ईयर पर वो 1/10 सेकेंड का होता है, यानी 1/10 सेकेंड तक आपको वो आवाज़ सुनाई देगी, उसके बाद वो चली जाएगी। जैसे मैंने कुछ इमिट किया साउंड तो 1/10 सेकेंड तक आपके उसमें वो आपके पास, मतलब वो आप परसिस्टेंस रहेगी, उसके बाद वो चली जाएगी। तो आपके पास वेलोसिटी आपको पता है, टाइम यानी यहाँ पर आपके पास कितनी देर तक वो रहती है। तो अगर मान लो ये x अगर आप निकालो, x मिनिमम निकालो, तो x मिनिमम के लिए आपके पास टाइम भी क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम टाइम कितना है आपके पास 1/10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड है तो ये वेलोसिटी इंटू ये हो जाएगा 1/10 और ये क्या है 2, ठीक है, ये 2 है। x मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा इको के लिए, आपके पास कितना हो जाएगा, वेलोसिटी कितनी है 330/2 इंटू 10, कितना आ जाएगा ये 16.5 मीटर, यानी मिनिमम डिस्टेंस इको के लिए आपके पास कितना होना चाहिए 16.5 मीटर, उससे पहले आप इको नहीं सुन सकते, ठीक है। ये मिनिमम डिस्टेंस है किसके लिए, इको के लिए, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए मिनिमम डिस्टेंस है। क्लियर है ये टॉपिक, क्लियर है ना, डाउट है कोई, क्लियर है, अच्छा। इसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा सा, म्यूज़िकल इंटरवल। इसमें एक टॉपिक दे रखा है म्यूज़िकल इंटरवल, छोटा सा है, उसको सिर्फ समझना है, ठीक है। ये तो हो गया इको आपका, और ये है म्यूज़िकल इंटरवल, म्यूज़िकल इंटरवल, ठीक है। म्यूज़िकल इंटरवल, म्यूज़िकल इंटरवल का मतलब क्या है, इसमें टोन दे रखा है, टोन और नोट, दो चीज़ दे रखी हैं, एक तो है टोन और एक है नोट। टोन और नोट, जो म्यूज़िकल इंटरवल जो दे रखा है इसमें टोन और नोट दे रखा है, आगे है ये थोड़ा, उसमें न्यूमेरिकल्स हैं उसके आगे है ये छोटा सा, है ना। तो टोन और नोट में क्या फ़र्क है, देखो टोन क्या होती है, टोन होती है आपके पास एक ही फ्रीक्वेंसी का साउंड हो, एक ही फ्रीक्वेंसी मतलब आपके पास एक ही साउंड वेव हो, उसमें अलग कोई इम्पोजिशन नहीं हो, यानी आपके पास सिर्फ एक वेव हो, उस वेव में कोई दूसरी वेव इम्पोज ना हो, यानी सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी है, एक ही वेव है, इसको आप टोन बोलते हो, ये क्या हो जाएगी टोन। लेकिन नोट जो आप देखते हो, नोट
नोट क्या होगा? नोट डिपेंड करता है, नोट आप ये कह सकते हो, पिच जो होती है ना, पिच, हाई पिच लो पिच, हाई पिच लो पिच, इस तरह से पिच की पोजीशन जो बताए उसको नोट बोलते हैं। पिच की पोजीशन को बताए, यानी नोट बेसिकली क्या करता है? रिप्रेजेंट्स पोजीशन ऑफ पिच, पिच, ठीक है, रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ पिच। भाई पिच कहाँ पर बन रही है वो नोट बताता है। नोट आप ये भी बोल सकते हो, बेसिकली नोट क्या है, इसमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की, यानी दो वेव इसमें इम्पोज हो सकती हैं। दो वेव इम्पोज होंगी तो आपके पास डिफरेंट साउंड आपको सुनाई देगा। जैसे मैंने कोई बोला, कुछ भी मैंने बोला, एक कोई दूसरा स्पीकर है उसने भी कुछ बोला, दोनों इम्पोज हो गई, इम्पोज होकर आपको पर्टिकुलर टाइप का साउंड सुनाई दे रहा है। वो साउंड जो सुनाई दे रहा है वो डिफरेंट टाइप का साउंड आपके पास क्या है? नोट होता है। टोन अलग हो गया, सिर्फ एक हो, लेकिन उससे ज़्यादा कॉम्बिनेशन हो जाए तो क्या बन जाता है? नोट। यानी आप ये कह सकते हो नोट बेसिकली आपको क्या बताता है? डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के साउंड जो हैं उनसे मिलकर एक साउंड बनता है। डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के साउंड हो, कई वेव आके इम्पोज हो जाएं और उससे जो साउंड बनेगा उसको आप क्या बोलते हो? नोट बोलते हो। क्लियर हो गया? नोट का मतलब क्लियर हो गया? गीता क्लियर हो गया नोट का मतलब? टोन, एक साउंड आपको ऐसा, जैसे आप बोलो आप किस टोन में बात कर रहे हो, आपकी टोन ये है, आपकी टोन ये है, उसमें टोन में डिफरेंट वेव इम्पोज नहीं होंगी। कोई दूसरा सोर्स भी बोल रहा है, मैं भी बोल रहा हूँ, तीसरा बोल रहा है, वो नहीं होगा। सिर्फ एक ही सोर्स होगा और उससे वेव निकलेगी और वो जो जिस टाइप का साउंड आप सुनाइए आपको सुनाई देगा, दैट इज़ कॉल्ड टोन। ठीक है। नोट आपके पास कई सारे साउंड इम्पोज हो गए हैं, इम्पोज होने के बाद में आपको डिफरेंट वैरायटी का साउंड सुन रहा है, दैट इज़ नोट। उसमें होता है ना, गिटार आप प्ले करते हो, गिटार में नोट्स होते हैं, नोट्स भी होते हैं, एंटी नोट्स भी होते हैं, उसमें सिंबल होते हैं। ये वाला सिंबल ऐसा होता है ना म्यूज़िक का, ये यहाँ पर इस तरह का होता है कुछ, है ना, ऐसे होता है ना। ये इस टाइप की साउंड जो होते हैं इनको नोट बोलते हैं। यानी म्यूज़िक जो पर्टिकुलर जो साउंड है जिस टाइप का, ये सिंबल भी होता है। नोट का मतलब सिंबल भी होता है। सिंबल मतलब, हाँ दिखाई नहीं दे रहा कैसा है, थोड़ा बहुत, हाँ ये जो ये अच्छा इस टाइप का, ये ऊपर से ऐसे है ना, कनेक्टेड है। हाँ तो ये जो आपके पास, इनको नोट्स भी बोलते हैं, नोट बोलते हैं। ठीक है, ये आपके पास नोट था। अब इसमें ये है म्यूजिकल इंटरवल। म्यूजिकल इंटरवल मतलब द रेशियो बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ टू नोट्स इज कॉल्ड द म्यूजिकल इंटरवल। रेशियो, आपके पास कोई नोट है, एक नोट है, एक नोट मतलब इस नोट में ऑलरेडी कई सारे साउंड हैं, लेकिन उसको आपने मिला के क्या बना दिया, एक नोट बना दिया। ठीक है, एक नोट है। कोई दूसरा सोर्स है, उससे कोई दो मान लो 3-4 सोर्स इधर हैं, उनसे एक नोट बन रहा है, 3-4 सोर्स उधर हैं, उनसे एक नोट बन रहा है। उन दोनों की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, यानी दोनों नोट्स की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, उनका रेशियो लोगे, दैट इज़ कॉल्ड म्यूजिकल इंटरवल। क्लियर है? यानी एक आपके पास नोट है, इस नोट में क्या है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं। इधर दूसरा नोट है, उसमें क्या है, उसमें भी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं। इम्पोजिशन के बाद में इसकी फ्रीक्वेंसी N1 है, इम्पोजिशन के बाद में जो फाइनल साउंड है उसकी N2 है। तो आप जो ये N2/N1 लेते हो, दैट इज म्यूजिकल इंटरवल। म्यूजिकल इंटरवल, ठीक है। इसमें आपके पास N2/N1 हो इक्वल टू 1 हो, इसको आप क्या बोलते हो, यूनिसोन। यूनिसोन। और N2/N1 इक्वल टू 2 हो, उसको ऑक्टेव। ये आपके पास कुछ चीज़ है, क्योंकि इनमें डिफरेंस नहीं आ रहा है। N1 इक्वल टू N2 आ रहा है तो डिफरेंस नहीं आ रहा है इसमें। N1 इक्वल टू N2 यानी दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, दैट इज़ यूनिसोन, यूनिक साउंड, यानी उसमें डिफरेंस नहीं है कोई, तो ये यूनिसोन बन जाता है। ये ऑक्टेव मतलब फ्रीक्वेंसी का इतना डिफरेंस है तो इसको ऑक्टेव बता दिया, ये है। ठीक है, इसके बाद जो है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट कर रहा हूँ।
कल डॉपलर इफेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और कल आज रिवीजन कर लेना इसका, कल से डीपीबी भेज दूंगा, लेकिन आज रिवीजन कर लेना इसका। और कल जो है इसमें मैं क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट फिर से बताता चलूँगा कि इसमें अगर मान लो कहीं पर नोट आ रहा है तो नोट का मतलब क्या है, कहीं पर वो आ रहा है तो उसका मतलब क्या है, वो मैं बता दूंगा, साथ साथ फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन आप रिवीजन करके आ जाना इस चैप्टर का। और अगर कोई सा टॉपिक इसमें नहीं आए तो शाम को ही मैसेज कर देना कि मुझे ये टॉपिक कल फिर से बताना है, मैं कल एक्सप्लेन कर दूँगा उसको, ठीक है। तो ये ज़रूर पढ़ के आओगे आप, ठीक है। फिर उसके सारे जो इलस्ट्रेशन के और ये सारे क्वेश्चन है सारे कर लेंगे। इसके बाद देखो इसमें है डॉपलर इफेक्ट, ये है डॉपलर इफेक्ट, डबल पी है इसमें, डॉपलर इफेक्ट। और ये अपन देख रहे हैं एक्वेस्टिक, हाँ एक्वेस्टिक का मतलब साउंड से रिलेटेड। डॉपलर इफेक्ट दोनों में होता है, लाइट में भी साउंड में भी। तो अभी साउंड वाला देख रहे हैं अपन, ये सिर्फ साउंड वाला देख रहे हैं, उसको साउंड के लिए एक्वेस्टिक यूज़ किया जाता है, ठीक है। चल इसमें, ठीक है। तो अब देखो डॉपलर इफेक्ट जो है इसमें बेसिकली क्या है, आपके पास मान लो कोई सोर्स है और ऑब्जर्वर कोई यहाँ पर है और सोर्स है, उनके बीच में डिस्टेंस है, कोई साउंड वेव इमिट हो रही है। ऑब्जर्वर अगर अपना डिस्टेंस चेंज करे, यानी सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में डिस्टेंस चेंज हो, यानी कोई ट्रक जा रहा है आप उसकी तरफ आ रहे हो, ट्रक हॉर्न बजा रहा है आप उसकी तरफ आ रहे हो, यानी डिस्टेंस कम हो रहा है। ट्रक सोर्स है, आप ऑब्जर्वर हो, तो डिस्टेंस कम अगर होता है तो फ्रीक्वेंसी, जो ट्रक के साउंड की फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी से आपको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे साउंड सुनाई देता है। अगर आप दूर जा रहे हो, ऑब्जर्वर और सोर्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो भी आपको जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है उससे कुछ कम सुनाई देता है। ऑब्वियसली बात है, ट्रेन आती है, प्लेटफॉर्म पर आती है, अगर हॉर्न बजाती है, आपके पास आती है तो आपको बहुत तेज़ साउंड सुनाई देता है, लेकिन जब दूर जाती है तब साउंड कम हो जाता है। ये अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन हो रही है, उसकी वजह से आपके पास क्या हो रहा है, डॉपलर इफेक्ट बन रहा है। सिंपल सी बात है, डेली लाइफ में आप एक्सपीरियंस करते भी हो। अगर मान लो यहाँ से कोई गाड़ी जा रही है और उधर से आ रही है, हॉर्न बजाती हुई आ रही है, तो यहाँ पर जब आएगी तो आपको तेज़ सुनाई देगी, लेकिन जब वो चली जाएगी तब आपको क्या है, उसका साउंड कम सुनाई देगा। वो इसलिए होता है, जब पास आ रही है तो डिस्टेंस कम हो रहा है, अपन ऑब्जर्वर हैं, गाड़ी आ रही है वो सोर्स है, डिस्टेंस कम हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी, इस गाड़ी की जो फ्रीक्वेंसी, गाड़ी तो अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रही साउंड की, वो तो उसकी कांस्टेंट है, लेकिन जब वो पास आ रही है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जा रही है, वो दूर जा रही है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जा रही है। दिस इज़ कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं इसमें देखो। एक तो आपके पास सोर्स है और एक आपके पास ऑब्जर्वर है, एक सोर्स है और एक ऑब्जर्वर है, ठीक है। एक तो सोर्स है और एक ऑब्जर्वर है, ये सोर्स है यहाँ पर एस, ये ऑब्जर्वर है ओ। इसमें अजम्पशन ये मानी गई है, डॉपलर इफेक्ट में ध्यान रखना, अजम्पशन ये मानी गई है कि सोर्स जो है वो मोशन कर रहा है, मोशन कर रहा है, डॉपलर इफेक्ट तभी होगा, अगर ये रेस्ट पर होगा तो नहीं होगा। मोशन कर रहा है, मोशन कर रहा है तो इसकी स्पीड जो है इज़ लेस देन वेलोसिटी ऑफ साउंड है, पहली बात तो ये है। तो दूसरी बात आपके पास क्या है, जो वेलोसिटी डिस्टेंस अपन जो ले रहे हैं, वेलोसिटी और डिस्टेंस जो ले रहे हैं, वेलोसिटी और डिस्टेंस ये दो चीज़ ले रहे हैं, अलॉन्ग द लाइन ऑफ साइट ले रहे हैं। अलॉन्ग द लाइन ऑफ साइट मतलब सोर्स और ऑब्जर्वर को जो ज्वाइन करती है लाइन, इस लाइन के अलॉन्ग ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास वेलोसिटी आप इस डायरेक्शन में ले लो, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ले लो, वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में लोगे। मान लो ये सोर्स जो है इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, ऑब्जर्वर यहीं पर है, इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये इसकी, यही है वेलोसिटी की, लेकिन आपको लेनी क्या है,
आपको इसको और इसको ज्वाइन करने वाली लाइन है, उस लाइन के अलॉन्ग जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी आपको लेनी है। डिस्टेंस, इधर ये डिस्टेंस अलग ट्रेवल कर रहा है, लेकिन आपको डिस्टेंस कौन सा लेना है, जो इसको और इसको ज्वाइन करता है उस लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है उसको लेना है। यानी हमेशा आप क्या करोगे, हमेशा सोर्स और ऑब्जर्वर है उसको जोड़ने वाली जो लाइन है उसके अलॉन्ग डिस्टेंस, उसके अलॉन्ग वेलोसिटी, दोनों चीज़ लोगे। ठीक है, क्योंकि आपके पास ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, मान लो सॉरी ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस डिफरेंट होगा, तो डॉपलर इफेक्ट में डिस्क्रिपेंसी आएगी। इसलिए आपको क्या करना होता है, सिर्फ अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट, और इसी लाइन के अलॉन्ग वेलोसिटी और डिस्टेंस आप लोगे। क्लियर है? अब इसका मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स के लिए देखो, मैथमेटिकल एनालिसिस क्या है, मैथमेटिक्स ऑफ डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, मैथमेटिक्स है डॉपलर इफेक्ट का। डॉपलर इफेक्ट में देखो क्या होगा, जैसे मान लो ये आपके पास कोई सोर्स है ऐसे, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो n है, n फ्रीक्वेंसी से वेव इमिट कर रहा है। यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, अगर आपने टाइम बोल दिया पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी वेवलेंथ इमिट कर रहा है, मान लो एक सेकेंड में ये n में नहीं लेता हूँ, एक सेकेंड में मान लो 10 वेव इमिट कर रहा है, कर सकता है, एक सेकेंड में 20 कर सकता है, 30 कर सकता है, एक सेकेंड में n वेव इमिट कर रहा है। एक वेव की वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा, n वेव की कितनी हो जाएगी, n लैम्डा, n लैम्डा, यानी एक सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक जो वेव्स पहुँचेंगी वो कितनी होंगी, एक सेकंड में यहाँ से यहाँ तक वेव पहुँचेंगी, कितनी होंगी, n, और उनकी वेवलेंथ क्या होगी, n लैम्डा, n वेव्स पहुँचेंगी और n लैम्डा वेवलेंथ होगी। यानी आपके पास ये n लैम्डा जो है ये आपके पास हो गया नंबर ऑफ वेवलेंथ जो यहाँ पर पहुँच रही है। अब मैंने ये बोल दिया कि ये डिस्टेंस x मान लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस x है, डिस्टेंस x है, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है। और एक सेकंड में, क्योंकि यहाँ से टाइम आप एक सेकंड ले रहे हो, एक सेकंड के लिए डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी हो गया। यानी आपके पास अब डिस्टेंस कितना है, v डिस्टेंस है, v डिस्टेंस है, v डिस्टेंस में आपके पास कितनी वेव्स आ रही हैं, n, और वेवलेंथ कितनी आ रही है, n लैम्डा, यानी v डिस्टेंस में n लैम्डा वेवलेंथ आपके पास एडजस्टेड है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, आपके पास v डिस्टेंस में n लैम्डा वेव्स जो हैं, n लैम्डा वेवलेंथ जो है वो एडजस्टेड हैं। इसमें इसके बाद में आगे देखो कुछ इसमें ये दे रखा है कि इस सोर्स, ये सोर्स मूव कर रहा है, मूव कर रहा है सोर्स मूव करेगा, तब आपके पास यहाँ पर आपके पास n लैम्डा वेव है और v आपके पास वेलोसिटी है। फ्रीक्वेंसी आ सकती है आपके पास, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, v इक्वल टू न्यू लैम्डा होती है ना, और यहाँ से न्यू इक्वल टू आ जाएगा v बाई लैम्डा, लेकिन न्यू इक्वल टू v तो आपके पास है ही, और ये कितना है, n लैम्डा, v इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास। अब आपको इसमें कुछ टर्म समझनी है, v जो है ये v आपके पास वेलोसिटी, ये वेलोसिटी किसकी मानी जाती है, साउंड की, ना कि सोर्स की, ये सॉरी ये वेलोसिटी, हाँ साउंड की, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड है, क्योंकि वेव है तो वेव की साउंड की वेलोसिटी है। वेलोसिटी ऑफ सोर्स ये डिफरेंट होगी, सोर्स की वेलोसिटी डिफरेंट होगी, और साउंड की वेव प्रोपेगेट करेंगे उनकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी। इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी जो है वो न्यू है, यहाँ इसको सुनाई देगी वो डिफरेंट होगी, उसको आपने न्यू डैश बोल दिया, अपेरेंट फ्रिक्वेंसी है। इसके अलावा और टर्म जो दे रखी है, एन एक्चुअल फ्रिक्वेंसी, एन डैश आपके पास ये न्यू एक्चुअल फ्रिक्वेंसी है, ये अपेरेंट फ्रिक्वेंसी है। दूसरा लैम्डा एक्चुअल वेवलेंथ है। अच्छा, क्या फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो वेवलेंथ चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो वेवलेंथ चेंज होगी। लैम्डा इसकी क्या है, ओरिजिनल वेवलेंथ, और लैम्डा डैश क्या है, अपेरेंट, लैम्डा डैश क्या है, अपेरेंट।
इसके बाद आगे दे रखा है वेलोसिटी ऑफ साउंड v, इसको आपने डिनोट करा है वेलोसिटी ऑफ साउंड को v से, और वेलोसिटी ऑफ सोर्स को आपने vs से डिनोट कर दिया। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो मीडियम है इसमें आपके पास ये भी हो सकता है साउंड वेव जा रही है, उसी डायरेक्शन में हवा चल रही है, साउंड वेव जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हवा चल रही है, उसको वेलोसिटी ऑफ विंड बोल दिया आपने, उसका भी फर्क पड़ता है ना, तो ये वेलोसिटी ऑफ विंड बोल दिया। इसके बाद आपके पास जो है अगला है, अब देखो यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब आगे आपके पास क्या है, जैसे मान लो इसमें कई कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन क्या है, सोर्स रेस्ट पर है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, यानी ट्रक खड़ा है, साउंड बजा रहा है, उसकी तरफ आप आ रहे हो, यानी ऑब्जर्वर आ रहा है। दूसरा ये हो सकता है उससे अवे जा रहा है, ट्रक खड़ा है, हॉर्न बजा रहा है, आप अवे जा रहे हो। फिर इसको आप क्या कर दो, रेस्ट पे कर दो। सोर्स पास में आ रहा है या सोर्स दूर में जा रहा है, 4 कंडीशन हो गई। चारों कंडीशन को अलग अलग देखते हैं। पहली वाली कंडीशन दे रखी है व्हेन सोर्स मूव अवे फ्रॉम व्हेन सोर्स मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर, व्हेन सोर्स मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर। ठीक है, इसमें पहले वाला जो है, अच्छा अब देखो ये वेलोसिटी ऑफ सोर्स है, वेलोसिटी ऑफ साउंड थी, ये मान लो यहाँ से चल के ये डिस्टेंस इसने चल लिया, ये डिस्टेंस, तो क्या ये डिस्टेंस में वेलोसिटी ऑफ सोर्स के इक्वल बोल सकता हूँ? क्योंकि वेलोसिटी क्या होगा, डिस्टेंस ओवर टाइम, और टाइम कितना ले रहे हो, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के लिए वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस आपके पास v सोर्स आ गया। अब यहाँ पर इस टोटल में से, टोटल आपके पास v था, टोटल में से आपको माइनस क्या करना पड़ेगा, v सोर्स, क्योंकि अब आप क्या ये बोल सकते हो, अब आपके पास ये वाला डिस्टेंस, ये जो बचा है, ये कितना बचा है, v माइनस वी सोर्स, तो ये डिस्टेंस बचा है आपके पास। सोर्स यहाँ पर आ चुका है, सोर्स यहाँ पर आ गया है, सोर्स यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर जब आया है, अब आपके पास डिस्टेंस कितना बचा है, टोटल v था, उसमें से माइनस क्या कर दिया, vs कर दिया, तो ये बच गया, यही बचेगा। टोटल आपके पास ये था और सोर्स इधर आ गया, तो इसमें से आपने ये डिस्टेंस माइनस कर दिया, तो डिस्टेंस आ गया आपके पास। डिस्टेंस कितना आ गया आपके पास, v माइनस वी सोर्स, ये डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस आ गया। ये तो आपके पास ये आ गया। लेमडा इक्वल टू क्या होता है, v बाई न्यू, v बाई न्यू होता है, v इक्वल टू न्यू लेमडा होता है ना, तो लेमडा इक्वल टू v बाई न्यू। लेकिन यहाँ पर अपेरेंट वेवलेंथ आपके पास क्या आ जाएगी, v माइनस वी एस अपॉन न्यू, ये आ जाएगा, ये अपेरेंट वेवलेंथ है। हाँ, फ्रीक्वेंसी, ये अभी ये आपके पास ये वेवलेंथ आपको कहाँ दिख रही है, इसके पास ऑब्जर्वर के लिए वेवलेंथ है, उसके लिए फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी, जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी। इसकी तो सोर्स की फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी, लेकिन आपके पास जो सुनाई दे रही है दैट इज अपेरेंट, वो चेंज हो जाएगी। तो आपके पास लेमडा डैश ये आ गया, लेमडा डैश v माइनस वी एस अपॉन। अच्छा, थोड़ी देर पहले अपन ने इस न्यू की वैल्यू क्या निकाली थी, v इक्वल टू न्यू लेमडा था, और वहाँ पर ध्यान दो, वहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या निकाली थी आपने, एन लेमडा थी ना, ये एन लेमडा थी। देखो ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, मैं बताऊँ। आपने ये लेमडा वेवलेंथ निकाली है, लेमडा वेवलेंथ क्या है, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अपेरेंट होगी आपके पास, अपेरेंट होगी, अपेरेंट होगी। यहाँ पर ओरिजिनल क्या थी आपके पास, ओरिजिनल वेवलेंथ क्या होगी, वेलोसिटी अपॉन नेचुरल फ्रीक्वेंसी, v अपॉन एन होगी, v अपॉन एन हो जाएगी, तभी तो v इक्वल टू एन लेमडा आ रहा था, v इक्वल टू एन लेमडा आ रहा था। वेवलेंथ का रिलेशन आपने रख दिया है, आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास लेमडा इक्वल टू है आपके पास v बाई एन। ठीक है,
लेमडा डैश आपके पास क्या होना चाहिए, v डैश अपॉन n डैश, यही होना चाहिए। लेमडा डैश इक्वल टू v डैश, v माइनस वी एस अपॉन n डैश आएगा या n आएगा, n आएगा, n डैश आएगा, पक्का n आएगा। उस इक्वेशन को देख लो एक बार, एन डैश लेमडा डैश निकाल रहे हैं, ठीक है। हाँ? फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आप ये देखो, यहाँ पर ध्यान दो, ये सोर्स यहाँ पर आ गया, सोर्स यहाँ पर आ गया, तो आपने बोला इस सोर्स के रेस्पेक्ट में आपने डिस्टेंस ये निकाल लिया, ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस अपॉन फ्रीक्वेंसी आप कौन सी लोगे, सोर्स की तो लोगे। सोर्स की क्यों लोगे, अरे डिस्टेंस भी तो आपने सोर्स के रेस्पेक्ट में इतना निकाला है, डिस्टेंस भी तो आपने सोर्स के रेस्पेक्ट में निकाला है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी किसकी लोगे, सोर्स की। तो यहाँ पर लेमडा डैश इक्वल टू वी माइनस वी एस अपॉन एन आ जाएगा। और इससे आपके पास फ्रीक्वेंसी अगर आप निकालोगे, ये तो आपके पास वेवलेंथ आ गई, और v इक्वल टू क्या होता है, न्यू लेमडा। यहाँ से आपके पास v इक्वल टू न्यू डैश लेमडा डैश होगा, और यहाँ से आपके पास न्यू डैश इक्वल टू आ जाएगा v बाई लेमडा डैश, ये होगा न्यू डैश हो जाएगा v बाई लेमडा डैश। लेमडा क्या है, v माइनस वी एस ओवर n ऊपर चला जाएगा, और यहाँ से न्यू डैश इक्वल टू हो जाएगा n इंटू वी अपॉन वी माइनस वी एस, ये हो जाएगा, हो जाएगा। अब ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पर देखो, स्टार्टिंग में अपन ने एजम्पशन ली थी कि आपके पास ये वाली वेलोसिटी कम है या ज़्यादा है, वीएस क्या है, सोर्स की वेलोसिटी, और सोर्स की वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। सोर्स की वेलोसिटी कम ली है, सोर्स की वेलोसिटी कम ली है, इसमें से कम जाएगा तो ये कुछ टर्म बड़ी बचेगी, यानी कुछ आपके पास वन कुछ समथिंग बचेगी। यहाँ पर ये वाली टर्म जो है आपके पास कम आएगी, तो आपके पास ऑब्वियस सी बात है ये वाली टर्म आपके पास ऊपर वाली क्या आ जाएगी, ज़्यादा आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये होगा, आपके पास जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव करता है तो फ्रीक्वेंसी कुछ ज़्यादा सुनाई देती है, ये आपके पास डॉपलर इफेक्ट है, फ्रीक्वेंसी कुछ ज़्यादा सुनाई देगी व्हेन, सिंपल सी बात है, ये तो वैसे भी याद रख सकते हो आप कि जब आप ट्रक आपके पास में आ रहा है तो पास में आएगा तो ज़्यादा सुनाई देगी, यानी जब पास में आएगा तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा सुनाई देगी, है ना। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी थी, इस तरह से आपके पास वैसे ही पता है, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल करोगे ना तब पता नहीं लगेगा, है ना। तो ये फर्स्ट कंडीशन थी डॉपलर इफेक्ट की, वो अपन ने कर ली है। 5 मिनट का आप गैप ले लो, चाय वगैरह आ जाती है आपकी, फिर जूलॉजी की क्लास।